हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुना होगा आपने इस टॉपिक के बारे में। एकदम बेसिक से हम यहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता या फिर आपने कुछ सीखने की कोशिश की है लेकिन हर बार कंफ्यूज रहते हो, आपको कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आती, उसका रीज़न यही है कि आपको बेस क्लियर नहीं है। आज की इस वीडियो में आपका बेस जो है वो A to Z क्लियर होने वाला है और इतनी इंटरेस्टिंग वे में होने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में सभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको जो है समझाया जाएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। बिल्कुल भी आप बोर नहीं होने वाले, लेकिन कंडीशन है कि आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स इस वीडियो को देखो ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। अगर आप एकदम से स्किप कर दोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप बोर तो बिल्कुल नहीं होने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको पता है 8 होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सीधा जो है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके घर के माहौल से समझाना शुरू करते हैं। सपोज कर लो कि आप जो है, आपका नाम है वर्ब। आपके घर में कितने रूम्स हैं? 8 रूम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हैं आपके घर के 8 कमरे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन 8 कमरों में पहला जो रूम है वो है नाउन का, दूसरा जो रूम है वो है प्रोनाउन का, तीसरा जो रूम है वो है वर्ब का, चौथा रूम है एडवर्ब का, पांचवा रूम है एडजेक्टिव का, 6th है कंजक्शन का, 7th रूम है प्रेपोजिशन का और 8th रूम जो है वो है इंटरजेक्शन का। क्लियर? इस तरीके से आपके घर में 8 कमरे हैं, 8 अलग अलग लोगों के लिए। अब देखो इनके नामकरण करते हैं। सबसे पहले वर्ब कौन है? वर्ब हो आप। क्लियर? आप समझ लो, आपका नाम है वर्ब, ठीक है। तो ये कमरा आपका। अब ये कौन है? प्रोनाउन और नाउन। नाउन है आपके पापा, नाउन है आपके फादर यानी कि आपके पापा, और ये जो प्रोनाउन है ये आपके फादर के जुड़वा भाई है, ठीक है। ये आपके फादर के कौन है? ब्रदर है, ठीक है। यानी कि आपके चाचा ताऊ जो भी हुए, लेकिन ये ट्विंस हैं, यानी कि आपके पापा से शक्ल सेम मिलती है इनकी, ठीक है। जैसे आपके पापा वैसे प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन कौन है? आपस में भाई है, ट्विंस है, जुड़वा भाई है, ठीक है। उसके बाद ये हो आप। एडवर्ब कौन है? एडवर्ब आपका छोटा भाई है, ठीक है। एडवर्ब कौन है? आपका छोटा भाई। एडजेक्टिव कौन है? आपकी बुआ। एडजेक्टिव कौन है? आपकी बुआ जी है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है। कंजक्शन कौन है? आपके दादाजी। कंजक्शन है आपके दादाजी। प्रेपोजिशन है आपकी दादी जी, ठीक है। और ये इंटरजेक्शन कौन है? इंटरजेक्शन जो है ये है घर का सबसे छोटा बेबी, ठीक है। इंटरजेक्शन कौन है? घर का सबसे छोटा बच्चा, यानी कि आपका सबसे छोटा भाई। आप 4 भाई बहन हो, ठीक है। आप कौन हो? 4 भाई बहन हो। उसमें से आप कौन हो? आपका नाम है वर्ब, ठीक है। ये तो हो आप, ठीक है। आपकी एक छोटी सिस्टर है जो है हेल्पिंग वर्ब, जो घर से बाहर रहती है, घर में नहीं रहती, ठीक है। वो हॉस्टल में रहती है, ठीक है। वो कौन है? आपकी सिस्टर है, छोटी सिस्टर। क्लियर? ठीक है। आपकी छोटी सिस्टर है हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका छोटा भाई है कौन? एडवर्ब, ठीक है। ये कौन है? आपका छोटा भाई है। और ये जो बेबी है ये आपका सबसे छोटा भाई है। कौन है ये? इंटरजेक्शन। अब एक बार इनके काम पर गौर डालो, गौर फरमाओ जरा। इंटरजेक्शन कौन है? सबसे छोटा बेबी जो घर में है वो इंटरजेक्शन है। क्लियर? अब इनके काम समझो जरा। इनके जो मैंने रिलेशन बताए, पापा का काम घर में क्या है? पापा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। पापा घर के हेड है, ठीक है। अब आपके घर में जो है 4 सोफे हैं, ठीक है। कितने सोफे हैं? 4 सोफे हैं आपके घर में। बड़े बड़े सोफे हैं, कितने? 4, ठीक है।
एक तो आपने अपने लिए छांट रखा है, यानी कि एक तो वर्ब का है, ठीक है। एक सोफा आपकी जो सिस्टर घर में नहीं रहती, हॉस्टल में रहती है, उसका है, ठीक है, ये आपके फिक्स है। एक सोफा आपके पापा का है, पापा कौन है, नाउन, या सॉरी पापा कौन है आपके, नाउन, ठीक है। और ये सोफा भी, ये सोफा क्या आपके पापा के भाई का, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन का, ठीक है, जो आपके पापा के जुड़वा भाई है उनका है। पापा कौन है, नाउन, ठीक है, और उनका जुड़वा भाई कौन है, प्रोनाउन। क्लियर, ठीक है, समझ आया। तो ये सोफा आपके पापा का, ये उनके छोटे भाई का, 4 सोफे हैं घर में, इतना क्लियर हुआ। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी क्या, आपके घर घर की कहानी। पापा कौन है, जो घर को हैंडल करते हैं, पापा के अकॉर्डिंग काम होता है। अब ये आप कौन हो, आप हो वर्ब, आप घर में कमाने वाले हो, ठीक है, पैसे आप कमा के लाते हो, लेकिन घर में चलती आपके पापा की है, ठीक है। आप पैसे ले आए कमा के, आपने पापा के हाथ में रख दिए, पापा ने जो डिसीजन लिया घर में वही होगा, तो आपको पापा के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, ठीक है। काम करने वाले आप हो, तो यहाँ वर्ब कौन है, वर्ब वो है जो आप हो, आप कमाने वाले हो, ठीक है, आप कमा कर लाते हो, लाके पापा को दे देते हो। अब घर कौन हैंडल करता है, पापा, यानी कि नाउन। क्लियर, ठीक है। अब अगर नाउन यानी कि पापा नहीं है, फिर घर कौन हैंडल करेगा, पापा का जुड़वा भाई, यानी कि आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, ठीक है, उनका भाई। पापा का भाई कौन है, नाउन। अगर पापा घर में नहीं है, फिर घर को हैंडल करेगा प्रोनाउन, ठीक है। तो घर को हैंडल करेंगे आपके पापा या आपके अंकल, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग घर चलेगा, इनके अकॉर्डिंग सब काम करेंगे और इनके अकॉर्डिंग आप भी काम करोगे, ठीक है। काम आप कर रहे हो, लेकिन डिसीजन आपको खुद को चेंज किसके अकॉर्डिंग करना होता है, इनके अकॉर्डिंग, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका छोटा भाई, ये आपके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, ये आपकी हर बात मानता है, छोटा भाई आपका चमचा है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की बात माने, ठीक है। अब ये छोटा भाई है, ये आपकी बुआ जी, एडजेक्टिव। अब बुआ किसकी चमचागिरी करती है घर में, भैया भाभी की, ठीक है। तो उन्हीं की बुराइयां करनी है, उन्हीं की अच्छाइयां करनी है, तो बुआ का यही काम है, ठीक है। बुआ भैया भाभी के साथ ही कनेक्टेड रहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपकी बुआ जी हैं, ये किसके साथ रहेंगे हमेशा, नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है। बुआ जी हमेशा किसके साथ दिखाई देंगे आपको, नाउन या प्रोनाउन के साथ, अपने दोनों भाइयों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मम्मी जी नहीं है, आपकी मोम नहीं है, मम्मी कहाँ गई है, मम्मी गई है पड़ोस में चुगली करने, ठीक है, मम्मी अभी यहाँ पर नहीं है। तो जो बुआ जी है वो क्या करती हैं, उनका काम है अपने दोनों भाइयों को अपने वश में रखना, ठीक है, कि वो भाभी के कब्जे में न चले जाए। और बुआ की छोटे भाई से भी, आपके बुआ भतीजे की तो बनती है ना, बुआ भतीजा जो है उनका अलग ही बॉन्ड होता है, तो बुआ की जो है अपने भतीजे से भी अच्छी खासी जमती है, ठीक है। तो एडवर्ब जो है वो जो है किस किस के साथ आती है, एडवर्ब जो है एक तो अपनी बहन के साथ, या जो भी आप हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो आप, ठीक है। तो एडवर्ब एक तो वर्ब के साथ कनेक्ट रहती है, दूसरा एडवर्ब किसके साथ लगती है, एडजेक्टिव के साथ लगती है, ठीक है। एडवर्ब जो है वो किस किस के साथ आ सकती है, वर्ब के साथ आ सकती है, एडजेक्टिव के साथ, और खुद के साथ भी आ सकती है, ठीक है। यानी कि अगर एक और भाई हो तो उसके साथ भी आ सकती है। एडवर्ब किस किस से कनेक्ट होगी, एक तो खुद से, एक वर्ब से और एक एडजेक्टिव से, ठीक है। यानी कि छोटे भाई की बुआ से भी बनती है, खुद से तो बनती ही है उसकी, और आपसे भी बनती है। क्लियर, ठीक है। अब है कंजक्शन। कंजक्शन और प्रपोजिशन है दादा दादी, इनका काम कुछ नहीं है। कंजक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। दादाजी क्या करते हैं, घर को जोड़ के रखते हैं। भी बुआ जी जो है वो घर में तभी तक अपनी पावर है वो दिखा सकती हैं जब तक उनके पेरेंट्स है घर में, ठीक है। तो आपके दादा दादी जो हैं वो भी बुआ को अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, और आपके मम्मी पापा को भी सपोर्ट करते हैं। तो घर को जोड़ के रखने का काम किसका है, दादा दादी का, ठीक है। तो ये दादा दादी जो है कंजक्शन प्रपोजिशन, ये रिश्ते बना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। और इंटरजेक्शन, ये घर का सबसे छोटा बच्चा, इसका कोई काम नहीं है, सारा दिन सोया रहता है, और जैसे ये जागता है या तो ये रोने लगता है या ये हंसने लगता है। तो इंटरजेक्शन का काम यही है, या तो ये रोने लगेगा या ये हंसने लगेगा, ठीक है, या फिर ये हैरानी वाले पोजेस देने लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, करना धरना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सोना रोना यही चलता है सारा दिन, ठीक है। तो वो है इंटरजेक्शन। तो यही काम इन सब के हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताए, यही काम ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं।
इन्हीं पर पूरी की पूरी आपकी इंग्लिश ग्रामर डिपेंड करती है। और अगर आप इसको अपने घर के लोगों से कंपेयर करके चलोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो घर का हेड कौन है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ये पूरा ग्रामर हाउस है, ग्रामर हाउस का हेड कौन है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। कमा के कौन ला रहा है, काम कौन कर रहा है, वर्ब कर रही है, लेकिन चल किसकी रही है, नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। घर की बुआ जी कौन है, एडजेक्टिव। बुआ जी किससे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, नाउन और प्रोनाउन से, अपने दोनों भाइयों से कनेक्टेड रहती है बुआ जी, ठीक है। बुआ जी किससे कनेक्टेड रहती है, नाउन और प्रोनाउन से। और आपका छोटा भाई किससे कनेक्टेड रहता है, आपसे और बुआ जी से, ठीक है। आपके छोटे भाई का प्रेम प्यार खुद से तो है ही सही, लेकिन आपसे और आपकी बुआ जी से भी वो बहुत प्यार करता है, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन और प्रपोजिशन क्या है, दादा दादी जो घर को जोड़ने का काम करते हैं, और इंटरजेक्शन घर का सबसे छोटा बेबी यानी कि आपका सबसे छोटा भाई, जो कि सारा दिन रोता है, सोता है, हंसता है, बस यही काम है उसका, ठीक है। और एक आपकी सिस्टर भी है जो घर में नहीं रहती, जिसका नाम मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, वो हॉस्टल में रहती है, कभी कभी आ जाती है घर में छुट्टियों में, ठीक है। तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ तक सबको क्लियर, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गए सबको, रिलेशंस, ठीक है, रिश्ते सबको समझ आ गए। अब चलते हैं आगे। एक सेकेंड, मैं डस्टर ले आऊँ ज़रा। हाँ जी, तो देखो ये हो गए सारे रिलेशंस, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी ग्रामर में ये कैसे काम करते हैं, हमारी इंग्लिश जो है वो किस हिसाब से चलती है इनके अकॉर्डिंग। देखो घर में 4 सोफे हैं, मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये है 4 सोफे, इन पर बैठते हैं, यहाँ पर बैठता है नाउन या फिर प्रोनाउन। फर्स्ट सोफे पे, इस सोफे का नाम है सब्जेक्ट, क्लियर। इस सोफे का नाम है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पर भी या तो बैठता है नाउन या बैठता है प्रोनाउन। कौन है नाउन या प्रोनाउन, आपके पापा, ठीक है। ये है आपके पापा, ये उनके छोटे भाई, जुड़वा है दोनों, पता ही नहीं चलता कौन बैठा है, कौन इस सोफे पे, कौन इस सोफे पे, सेम ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर भी नाउन या प्रोनाउन में से कोई ना कोई होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट वाला सोफा है उस पर या तो नाउन को बैठना अलाउड है या फिर प्रोनाउन को बैठना अलाउड है, और जो ऑब्जेक्ट वाला सोफा है उस पर भी या तो नाउन बैठ सकता है या प्रोनाउन। बीच के 2 सोफे आपके और आपकी सिस्टर के, ये है आपकी छोटी सिस्टर का सोफा और ये है आपका सोफा। आप कौन हो, वर्ब हो, ठीक है। अब आपकी सिस्टर वैसे तो बाहर रहती है, कभी कभी आती है तो वो आपकी हेल्प कर देती है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब की हेल्प करने वाली। आप वर्ब हो, आपकी हेल्प कर देती है आपकी छोटी सिस्टर जब भी आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, वरना तो आप अपना काम खुद ही कर लेते हो। तो ये है स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस का। जब भी आप कोई लाइन बनाते हो, उस लाइन में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का मतलब आपके पापा और उनके छोटे भाई, उनमें से कोई एक घर पे है, वो इधर सब्जेक्ट वाले सोफे पे बैठ गया, जो नहीं है तो फिर ये सोफा खाली रह गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो है ना जो घर को हैंडल कर रहा है दोनों में से, ठीक है। और आपकी सिस्टर, छोटी सिस्टर अगर चली गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप तो हो घर में कमा के लाने वाले, वो तो सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है तो चल जाता है, अदरवाइज मेन तो आप ही हो घर में काम करने वाले। तो इसके बिना भी काम चल सकता है और इसके बिना भी, लेकिन इसके और इसके बिना काम नहीं चलता। क्लियर, समझ आ गया। तो कोई भी लाइन अगर आपको इंग्लिश में बनानी है तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये और ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये ना हो। क्लियर, कोई भी लाइन अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। मैं टेंस की बात कर रही हूँ, सेंटेंस की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो टेंस का मतलब वर्ब, ठीक है, वर्ब है तो वो टेंस है, वर्ब नहीं है तो वो टेंस नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, ये है सेंटेंस और ये है टेंस। क्लियर, ठीक है। टेंस का मतलब होता है काल, समय। समय किसका होगा, जो काम कर रहे हो उस काम को करने का ही तो समय होगा। तो काम तो यही है ना, अगर काम ही नहीं है फिर समय किसका बताओगे, ठीक है। तो काम है तो समय है, ठीक है। टेंस तभी है जब वर्ब है, वर्ब नहीं है तो वो टेंस नहीं है।
वर्ब नहीं है तो फिर कौन रह जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है फिर वो सेंटेंस है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपके पास, आपका इंग्लिश में सेंटेंस आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या रोल है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है। अब इनकी पहचान भी तो होनी चाहिए ना कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है नाउन, ठीक है। नाउन जो है आपको पता है क्या होता है, नाउन नेम होता है किसी भी चीज़ का नाम। जो चीज़ है, मान लो आप दुकान पे गए, आपने कहा चीनी दे दो, चाय पत्ती दे दो, आपने कहा ये दीवार तो वाइट कलर की है, ठीक है, कलर का भी नाम है वाइट, दीवार का भी नाम दीवार है, इसका नाम पेन है, इसका नाम ढक्कन है, इसके कलर का नाम ब्लैक है, इसका नाम बोर्ड है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आसपास अगर आपको नजर आ रही है उसका कुछ ना कुछ नाम तो है ना, ठीक है। अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आपका और मेरा रिश्ता क्या है, मैं टीचर आप स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट ये क्या है, हमारे रिलेशन का नाम। तो टीचर भी नाउन है, स्टूडेंट भी नाउन है, ठीक है। ये रूम क्या है, कमरे का नाम क्या है, रूम है, तो रूम भी क्या है, नाउन है। कोई भी वर्ड जिसका आप कोई नाम ले सकते हो तो वो वर्ड क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन का मतलब नेम, ठीक है। अब नेम क्या हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है नाम, ठीक है, किसी रिलेशन का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी फीलिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। कुछ आप फील कर रहे हो, उस फीलिंग का भी नाम रखोगे, कुछ दुख की फीलिंग है, खुशी की फीलिंग है, तो उस फीलिंग का भी नाम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। किसी कास्ट का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी रेस, रेस यानी कि नस्ल का नाम हो सकता है, गाय भैंसों की नस्ल होती है ना अलग अलग, ठीक है, तो रेस यानी कि नस्ल का नाम हो सकता है। किसी प्लेस यानी कि जगह का नाम हो सकता है, ठीक है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का नाम हो, बस वो नाम है, ठीक है। जैसे दूध, पानी, दही, ये सब नाम तो है चीज़ों के, खाने वाली चीज़ों के, ठीक है। रिलेशन का नाम हो मदर, फादर, गर्ल, बॉय, ठीक है, डॉटर, सन, मैन, वुमेन, तो ये सब चीज़ें भी किस में आती है, नाउन में आती है। तो हर चीज़ क्या है, एक नाउन है। इज इट क्लियर, ठीक है। जिस चीज़ का आप नाम ले सकते हो तो वो क्या है, एक नाउन है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह एक लाइन में आना, एक लाइन में सब्जेक्ट का काम करना या ऑब्जेक्ट का काम करना, ये नाउन का काम है। अब प्रोनाउन क्या है, अब मान लो मदर लिखा हुआ है, मदर के प्लेस पर आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, शी, ठीक है। गर्ल है, गर्ल के प्लेस पर आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, शी, ठीक है। अगर मान लो आपका ब्रदर है, ठीक है, ये रोहन है, रोहन क्या है, एक लड़का, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे। अगर आप नाम यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि अगर आप नाउन का यूज़ नहीं कर रहे, आपको नाउन को हटाना है, तो नाउन के प्लेस पर जो आएगा ये तो नाउन है, यानी कि आपके पापा, ठीक है। तो अगर नाउन नहीं है तो नाउन का काम कौन करेगा, उनके भाई करेंगे, ठीक है। तो ये उनके जुड़वा भाई यानी कि प्रोनाउन। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह ले सके, ठीक है। प्रोनाउन कौन है, जो नाउन की जगह ले सके। अब नाउन की जगह प्रोनाउन लेगा। प्रोनाउन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जल्दी से बताओ। 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, जो इंसानों के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए यूज। प्रोनाउन वैसे कई तरह के होते हैं, हमें यहाँ पर नाउन को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उसके प्लेस पर आने वाले प्रोनाउन हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक बार सॉरी, मार्कर जो है मेरा वो एकदम से ही ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं क्या हो गया इनको। पहले ही वीडियो लंबी हो जाती है, ऊपर से ये मार्कर जो है मुझे रिफिल करना पड़ता है वीडियो के बीच में। देखो, अगर मान लो प्रोनाउन जो है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। प्रोनाउन जो है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में। ये लो जी, ये तो चलना ही बंद हो गया, थोड़ा वेट करते हैं जब तक इसको थोड़ी सांस आ जाए। प्रोनाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने, 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, फर्स्ट पर्सन, नहीं जी ये तो ढीठ बन गया, ये नहीं चलेगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये है 3 तरह के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये आएगा, ठीक है। अब आई जो है इसके अलग अलग केस हो सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको सिंपली इस तरीके से दिखाऊं,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है, और कौन आएगा, वी आएगा, ठीक है। ये कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब ये दोनों हैं जो लाइन में सब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट का काम करेंगे, यानी कि जहां पर स्टार्टिंग होती है लाइन की। अभी बताया था ना 4 सोफे हैं, उसमें से पहला सोफा सब्जेक्ट का है, तो पहले सोफे पे अगर बिठाना है तो आप इनको बिठाओगे, ठीक है। सेकंड पर्सन में कौन, यू, और थर्ड पर्सन में कौन, ही, शी, इट, दे, क्लियर। अगर आपको पहले सोफे पे किसी को बिठाना है तो आप इनको बिठा सकते हो। अगर आपको आखिरी सोफे पे बिठाना है, ऑब्जेक्ट वाले सोफे पे, फिर आप ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। इन्हीं के ऑब्जेक्ट वाले केस भी होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट वाला केस कौन कौन होता है, मी, माय, माइन। अगर आपको आखिरी सोफे पे बिठाना है तो इन तीनों का में से किसी का यूज करो। ऐसे ही वी के लिए अगर आपको यूज करना है तो अस का यूज कर सकते हो, आर का यूज कर सकते हो, आर्स का यूज कर सकते हो। यू के लिए यू को भी बिठा सकते हो, योर को भी बिठा सकते हो, और योर्स को भी बिठा सकते हो, क्लियर। आखिरी सोफे पे इनमें से, ठीक है। ही के लिए हिज और हिम आखिरी सोफे पे, शी के लिए हर, इट के लिए इट खुद भी आ सकता है, ठीक है, और दे के लिए देम और दियर, क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। तो आपके पास 4 सोफे हैं, एक ये सब्जेक्ट वाला, ये हेल्पिंग वर्ब वाला, ये वर्ब वाला, और ये कौन सा सोफा था, ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। अगर आपको पहले सोफे पे बिठाना है तो ये जो ऊपर वाले हैं इनमें से बिठाओगे, ठीक है। अगर आपको वर्ब के बाद यानी कि अपने बाद वाले सोफे पे बिठाना है तो ऊपर में से कोई भी आपके बाद वाले सोफे पे नहीं बैठ सकता, ठीक है। ये सब्जेक्ट पर आने वाली चीजें हैं। ऑब्जेक्ट वाले सोफे पे आने वाली चीजें ये रही नीचे वाली, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ लगेगा। आई के लिए ऑब्जेक्ट वाली चीजें मी, माय, माइन, वी के लिए आर, आर्स, अस, यू के लिए यू, योर, योर्स, ही के लिए हिज और हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, और दे के लिए दैम और डियर, क्लियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाला सोफा अलग तरह के प्रोनाउन हैंडल कर सकता है और सब्जेक्ट वाला सोफा अलग तरह के प्रोनाउन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो नाउन को हटाकर क्या लगाया जाता है, प्रोनाउन। अगर पापा घर में नहीं है तो ही उनके जो है भाई जो हैं वो पापा का रोल प्ले करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये है आपके प्रोनाउन। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है, ठीक है, वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन वर्ड्स। तीसरा मेंबर कौन है घर का, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो घर से बाहर रहती है, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। वर्ब क्या है, जो कमा कर लाएगा, जो काम करेगा, ठीक है। तो वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, ठीक है। आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप रो रहे हो, आप खा रहे हो, आप चल रहे हो, आप सोच रहे हो, आप जो है कुछ धो रहे हो, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है। आप कुछ काट रहे हो, आप कुछ जोड़ रहे हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो इनकी जो इंग्लिश है वही आपकी वर्ब है, क्लियर। वर्ब यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। आप राइट कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो, आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो जो इंग्लिश होगी उसकी वो वर्ब होगी, ठीक है। तो आप काम को करने वाले हो। आपका घर में यही रोल है ना, कमा के लाना यानी कि काम करना, ठीक है। तो काम करने वाले घर में आप हो, तो काम करना किसका काम है, वर्ब का काम है, क्लियर। तो काम करने वाले जो वर्ड है इंग्लिश में वो वर्ब में आते हैं, ठीक है, उनको वर्ब कहते हैं, क्लियर, ठीक है। अब आ जाती है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब कौन है, आपका छोटा भाई, ठीक है। तो एडवर्ब है आपका छोटा भाई। आपके छोटे भाई की किस किस से बनती है, खुद से तो बनती है। तो एडवर्ब जो है वो है जिसका रिलेशन आपसे भी है, आपकी बुआ से भी है। आपकी बुआ कौन है, एडजेक्टिव, ठीक है। और खुद से तो वो प्यार करता ही है, भी कोई इंसान अपने आप से तो प्यार करेगा ही ना, ठीक है। तो ये 3 जो है इनके बारे में जो वर्ड बताए वो होते हैं एडवर्ब। जैसे शी इज राइटिंग स्लोली,
शी इज राइटिंग स्लोली। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? राइट करना यानी कि लिखने का। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो ये क्या है? वर्ब, यानी कि आप हो, ठीक है, आप ही हो ना घर में वर्ब का काम जो कर रहे हो, कमा के लाने वाले। तो वर्ब के बारे में क्या बताया जा रहा है कि लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो? स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। तो आपसे जो कनेक्ट हो वो है आपका छोटा भाई एडवर्ब। क्लियर? ये आपका छोटा भाई एडवर्ब, ठीक है। तो वर्ब के बारे में बताने वाला कौन? एडवर्ब, ठीक है। आपकी बुआ के बारे में बताने वाला भी एडवर्ब होगा। चलो बुआ को भी देख लेते हैं एक बार। जैसे ही इज वेरी ब्यूटीफुल, सॉरी, ही इज वेरी हैंडसम। अब यहां पर हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो खासियत बताएं वो एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि आपकी बुआ किसकी तारीफें करेगी? अपने दोनों भाइयों की तो करेगी। तो आपकी बुआ के भाई कौन है? नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन कहाँ होते हैं? शुरू में। ये क्या है? प्रोनाउन है ना, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अभी बताया था। तो ही, इसकी विशेषता बता रही है आपकी बुआ जी। ये आपके पापा या आपके चाचा ताऊ जो भी हैं, ठीक है। तो ये कौन है? नाउन आपके पापा थे, प्रोनाउन कौन है? उनके जुड़वा भाई, ठीक है। तो ये आपके पापा के जुड़वा भाई। तो आपकी बुआ जी इनकी तारीफ कर रही हैं कि ये हैंडसम है, ठीक है। तो ये आपकी बुआ जी, ठीक है। अब बुआ जी के बारे में भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, वेरी हैंडसम, ठीक है। हैंडसम तो आपकी बुआ जी हो गई। बुआ कौन है? जो पापा की या चाचा की तारीफ कर रही है वो बुआ है, ठीक है। तो हैंडसम जो है वो ही की तारीफ में लगाया गया है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तारीफ में भी जो लगाया जा रहा है वो एडवर्ब है। तो वेरी हैंडसम, हैंडसम पे नहीं रुका, वेरी हैंडसम। तो जो बुआ जी के साथ कनेक्टेड है वो कौन है? एडवर्ब, ठीक है। बुआ जी का साथ कौन दे रही है? एडवर्ब। एडवर्ब आपका छोटा भाई है, वो आपसे भी प्यार करता है और आपकी बुआ से भी प्यार करता है, तो वो बुआ के साथ भी चिपका रहता है और आपके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुआ के साथ आया है, तो एडवर्ब जो है आपका छोटा भाई जो बुआ के साथ बैठा है। क्लियर? समझ आ गया एडवर्ब क्या होती है, ठीक है। तो ये था एडवर्ब का काम। एडवर्ब अपनी तारीफ भी कर सकती है, ठीक है। जैसे ही इज राइटिंग वेरी स्लोली, ही इज राइटिंग वेरी स्लोली। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो ये क्या है? वर्ब, यानी कि आप हो, ठीक है। आपके बारे में क्या बताया जा रहा है कि आप धीरे धीरे लिख रहे हो। तो आपसे कौन चिपका रहता है? आपका छोटा भाई, ठीक है। अब ये वेरी, वेरी स्लोली, ठीक है। अब ये एडवर्ब के बारे में तारीफ हो रही है, खुद के बारे में तारीफ ही की जा रही है, ठीक है। तो खुद के बारे में भी तारीफ कौन करती है? एडवर्ब। आपका छोटा भाई खुद की भी तारीफ करने में लगा रहता है। क्लियर? एडवर्ब के साथ भी अगर कुछ लगा हुआ है, एडवर्ब के बारे में भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो एडवर्ब ही करेगा। छोटा भाई छोटे भाई की तारीफ करेगा, यानी कि वो अपनी तारीफ खुद करेगा। तो ये है आपकी एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब खुद की भी तारीफ करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी करता है और एडवर्ब वर्ब की भी तारीफ करता है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में अगर कोई वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है, खुद के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है वो एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक ये था आपका जो फर्स्ट 4 पार्ट ऑफ स्पीच है। बाकी के 4 पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच रह गए उनके फंक्शन के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।